हेलो दोस्तों, सिद्रा साइंस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 2 को। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 हमारे सामने है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, तो जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल हमारे सामने है। तो इसको किस प्रकार से हल करना है, तो देखिए मैं समझाता हूँ आपको किस तरह से हल करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं हल। ठीक है दोस्तों, तो पूरी वीडियो आपको देखनी है अच्छी तरह से, पूरा सवाल आपके एकदम बढ़िया समझ में आएगा। तो जहाँ आपको पढ़ाई समझ में नहीं आए तो वहाँ कमेंट करके बताना कि जी यहाँ से हमारी चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हल कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 के रूप का होता है। ठीक है, ये है। तो हम लिख लेंगे कि माना कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक a है। तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि माना कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पर आप विषम शब्द और जोड़ लेना, यहाँ पे इसमें जोड़ देना विषम पूर्णांक, क्योंकि सवाल के अंदर विषम की बात कही गई है। देखिए ये कह रहा है ना विषम पूर्णांक, तो आपको यहाँ जोड़ लेना विषम पूर्णांक a है। विषम पूर्णांक क्या है, a है। अच्छा, अभी बात ये आ रही होगी कुछ बच्चों को, जी a को ही क्यों माना है हमने, b c d या x y z भी तो मान सकते हैं। देखिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमें पहले से ही मालूम है। इसमें हमें एक चीज़ समझाई गई है कि a बराबर b/r होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमें पूर्णांक जो मानना है ना, वो हमें a ही मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे जो सूत्र के अंदर है वो एक ही वर्णित है, एक ही बात करी जाती है, तो हमें a के सिवा कोई और संख्या नहीं माननी है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये लाइन आपको याद कर लेनी है, हर एक सवाल में काम आएगी। तो माना कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक a है तथा, अब बताइए, तथा b बराबर क्या होगा, देखिए जब हमारे पास यहाँ क्यों, देखिए a बराबर b/r है, तो यहाँ b का मान देखो q से जुड़ा हुआ होता है, रिलेटेड होता है। तो यहाँ देखो q के साथ कौन जुड़ा हुआ है, q के साथ देखो 6 जुड़ा हुआ है, q के साथ देखो 6 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ b का जो मान होगा बहुत आसानी से हम पता लगा लिया है, 6 होगा। जब p का मान 6 हो गया, तो अब हम यहाँ बता सकते हैं शर्त के अनुसार जो r का जो मान होगा। ठीक है दोस्तों, r का जो मान होगा क्या हो सकता है, बताइए। आपको पहली और दूसरी वीडियो में चीज़ें बताई गई हैं कि r का मान क्या होता है। तो r का मान हमेशा b से छोटा होता है या 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो या तो ये 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। 3 4 5, ठीक है, 6 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 6 अगर करेंगे तो b के बराबर हो जाएगा, तो 6 से 6 एक बार कट जाएगी संख्या। तो इसलिए जो r का जो मान होता है ना दोस्तों, वो b से हमेशा छोटा ही होता है। तो ये छोटा है, 5 तक हम रखेंगे इसको। तो हम यहाँ से हल करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ हल करते हैं इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या था, बताइए। a बराबर b/r। ठीक है, a बराबर b/r। तो अब हम यहाँ सबसे पहले जो r के मान हैं हमें ये प्राप्त हुए हैं, r के मान 0 1 2 3 4 5 इन्हें क्रम से रखना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ r बराबर 0 लेने पर। ठीक है दोस्तों, r बराबर 0 लेने पर जब हम r बराबर 0 लेंगे तो हमें इसी समीकरण में रखना है। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, तो सूत्र है हमारे पास a बराबर b/r। तो हम जब a बराबर b/r में रखेंगे तो a का मान क्या रहेगा, a का मान तो a ही रहेगा, उसको तो करना ही नहीं है चेंज, क्योंकि हमने विषम पूर्णांक a को ही मान रखा है। तो b का मान चेंज हो जाएगा, b का मान हमने सवाल में ले रखा है, ये रहा 6, तो हो जाएगा 6, क्यों ही रहेगा, ये भी चेंज नहीं होगा। प्लस r का मान हर एक स्टेप में चेंज होगा, तो r का मान कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे हम यहाँ, तो हल करने पर आ जाएगा a बराबर 6q में जब 0 जोड़ेंगे तो 0 जोड़ने पर 6q ही बचेगा। तो इस प्रकार से हमारी एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी। ये पहला मान हमें प्राप्त होगा 0 रखने से। अब इसी प्रकार से हम 2 रखते हैं, r बराबर 1 रखते हैं। 1 रखने पर या लेने पर कुछ भी लिख सकते हैं, लेने पर लिख दो या रखने पर, बात एक ही होगी। अब हम यहाँ r बराबर 1 लेते हैं। तो अब इसको हल करेंगे, फिर हम यहाँ तो हल करेंगे तो फिर हमारे पास सूत्र तो वही है, a बराबर b/r। देखिए a बराबर b/r, तो a की जगह पर a रहेगा,
बी की जगह पे 6 हो जाएगा, क्यू की जगह पे क्यू और आर की जगह पे हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से हम लेंगे आर बराबर 3, आर बराबर 2, पहले 2 आएगा आर बराबर 2 लेने पर। तो जब हम आर बराबर 2 लेंगे तो हमारे पास सूत्र प्राप्त हो जाएगा ए बराबर 6Q + 2। ठीक है, तो आर का मान चेंज करते जाएंगे, सिर्फ कहीं कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान सोल्यूशन है इसका। देखिए ध्यान से देखोगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अब यहाँ लेंगे हम आर बराबर 3, आर बराबर 3 और कहाँ तक रखेंगे हम इनको 5 तक, 5 तक रखना है। ठीक है, तो जो अब हमारे जो यूक्लिड विभाजन होगा तो वो हो जाएगा ए बराबर 6Q + 3। ठीक है, 6Q + 3, तो ये हो जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 4। ठीक है दोस्तों, अब हमें लेना है आर बराबर 5, आर बराबर 4, तो आर बराबर 4 लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ए बराबर 6Q + 4। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 5। अब हम लेते हैं आर बराबर कौन सा 5, तो सूत्र के में रखोगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ ए बराबर 6Q + 5। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने पाँचों मान रख के हल कर लिया है। समीकरण हो गई हमारे पास कितनी, 6। अब हमें देखिए सवाल में, अब हमें यहाँ मेन बात आती है, यहाँ पे यहाँ तक का तो सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन समझना भी यहाँ से है। देखिए ध्यान से समझना, पहले सवाल को समझ लेते हैं एक बार क्या करा सवाल में। तो देखिए दोस्तों, सवाल में कहा गया है यहाँ पे कि कोई भी विषम पूर्णांक, तो हमें विषम ढूंढ लेना है यहाँ से। विषम हमारा कौन कौन सा मान विषम है, तो देखिए विषम को कैसे ढूंढना है, बहुत आसान तरीका है विषम को ढूंढने का। कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी घबराने वाली बात इसके अंदर है ही नहीं सवाल के अंदर। ठीक है, बहुत आसान है। तो देखिए 6 है, 6 में और तो कोई संख्या है नहीं, तो सिर्फ 6 है, तो 6 को 2 से काट कर देख लो। देखो सम संख्या हमारी कौन सी होती है और विषम कौन सी होती है। विषम हमारी संख्याएं वो होती हैं जो हमारे 2 से नहीं कटती हैं। तो 6 क्या 2 से कट जाएगी या नहीं कटेगी, कमेंट करके बताइए जल्दी से। सम आएगी विषम आएगी, तो दोस्तों 6 जो है वो सम संख्या होगी क्योंकि 2 से कट जाएगी 3 बार। ठीक है, तो इसको हमें छोड़ देना है, पहले को हमें छोड़ देना है, ये हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। चलिए आगे दूसरी समीकरण देखिए, यहाँ है 6a बराबर 6Q + 1। तो यहाँ 6 भी है संख्या और 1 भी है, तो इन दोनों को जोड़ लो, 6 और 1 7। तो 7 क्या 2 से कट जाएगी, तो 7 2 से नहीं कटेगी, तो हमारा एक तो विषम पूर्णांक ये हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको टिक कर लिया। इसी प्रकार से हम समीकरण 3 को देखते हैं। देखिए समीकरण 3 में 6 और 2 इन्हें जोड़ दो, 8, 8 2 से कट जाती है, तो ये भी हमारा विषम पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 4 में देखिए 6 और 3 क्या 2 से कट जाएगी, जोड़ने पर 6 और 3 9, 9 2 से नहीं कटेगी, तो एक विषम पूर्णांक ये हो गया। और इसी प्रकार से विषम पूर्णांक एक ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास विषम पूर्णांक आगे हैं। तो हम इसके बाद में हमें एक लाइन लिखनी होगी, हम लिखेंगे अतः, हम लिखेंगे यहाँ लास्ट में एक लाइन अतः, अतः हमें एक लाइन लिखनी है अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5। ठीक है दोस्तों, या 6Q + 5 के रूप का होता है, 6Q + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है ये आपके क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन और ये है इसका सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इतना ले लो, उसके बाद फिर ये ले लो, ये। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे इस क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी अच्छी तरह समझ में आई होगी, पढ़ाई अच्छी लगी होगी। यदि पढ़ाई अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें दोस्तों। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।